ओह थैंक गॉड, मेरा तो हो गया। अब तुम जाओ अंदर और जाके बिल पे करो। बिल 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 मेरी तो जेब खाली है। उफ, डेबिट कार्ड तो होगा ना तुम्हारे पास? फिर चलो, अब जाओ पे कर दो, तब तक मैं कैब बुक कराती हूँ। हैं? तोता बहुत परेशान था। इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। शाम वो बहुत परेशान अपने आंगन में बैठा कुछ सोच रहा था कि उसकी ऑफिस का एक कुलीग उसके पास आता है। बॉस का मैसेज लेकर हाजिर हुआ। बॉस बड़ी गुस्से में तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कल तुम ऑफिस से गैर हाजिर क्यों थे? एक्चुअली वो अर्जेंट काम आ गया था ना, कल ऑफिस ज़रूर आऊँगा। अरे, बॉस बहुत गुस्से में है। वैसे भी कंपनी नुकसान में जा रही है और सारे वर्कर्स छाटी हो रहे हैं। तुम तो पुराने और पाबंद एम्प्लॉय थे, तुम्हें क्या हो गया? अरे, सर ने सख्ती से बोला है। एक बात समझ लो, अब अगर ऐसा हुआ तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, तुम्हारे मामा या चाचा का घर नहीं। जब मन किया आ गए और जब मन किया ना आए। ये पैगाम है सर का। अब मैं चलता हूँ, तुम्हें जो बेहतर लगे वही करना। ऑफिस के कुलीग की बातों से परेशान तोता खून के आंसू रोने वाला हो गया था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था जो हुआ उसका। इससे अपनी बीवी बहुत याद आ रही थी और अचानक वहाँ नीलम आ गई। तुम्हें जल्दी थी घर आने की, अब देखा मेरा काम अधूरा रह गया। मेरा पेडिक्योर तो हुआ ही नहीं। अब कल सुबह सबसे पहले मुझे वहाँ लेकर जाना। तुम्हें समझ आ गई ना? कान खोल कर सुन लो, मेरा पेडिक्योर तुम्हारी वजह से मैं भूल गई थी। अरे, मेरे पास और पैसे नहीं है तो कहीं से भी जुगाड़ करो। खूबसूरत बीवियां ऐसे रस्तों में नहीं मिलती, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और अगर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो यहाँ क्यों लाए नौकरानी बनाकर अपने घर का काम करवाने के लिए? बताओ, जल्दी जवाब दो। ये बात सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क उठता है। बहुत मतलबी हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अरे, चेहरे को खूबसूरत बनाने से मन खूबसूरत नहीं होता। ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हें क्यों छोड़ा होगा। ओए ओए, क्या तुम अपनी बीवी की बराबरी मुझसे तो नहीं कर बैठे ना? बिल्कुल नहीं, मुझे करना भी नहीं चाहिए। उसका दिल तुम्हारे जैसा गंदा नहीं है। तुम बहुत खुदगर्ज और लालची हो, ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ तुम्हें, तभी तुम्हारी पहली शादी नहीं टिकी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाला। या खुदाया, मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनो, तुम चुप रहो, मैं यहाँ तुम्हारी बीवी की तारीफ़ें सुनने नहीं बैठी और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगकर उसे यहाँ ले आऊँगा। तुम्हारा जो दिल करे तुम करो, मैं तो चली यहाँ से, तुम जैसे गरीबों के पास से। हाँ। फिर तोता दिन रात एक करके जगह जगह अपनी बीवी को ढूंढता है। वो जंगलों तक भी पहुंच जाता है। उसे अब एहसास हो गया था, वो बहुत दुखी भी था कि उसकी बीवी ने कुछ कर ही ना लिया हो। मैंने तो उसकी खबर भी नहीं ली। फिर वो थोड़ा और जंगल की गहराइयों में जाता है। वहाँ तोते की बीवी रो रो कर बोलती है, खुदाया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं तो अपने शौहर की सारी बातें मानती थी, मैं तो आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे? तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो खूबसूरती को देखकर मैं ज़रा बहक गया था। अब मैं समझ गया हूँ, अगर दिल खूबसूरत हो तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है और चेहरे का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं। आप सच में आ गए हैं तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारी बराबरी किसी से नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हारा दिल दुखाऊँगा। नीलम, सभी को राज नहीं आया सो मुझे भी नहीं आया। चलो अपने घर चलो।
پھر وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی کے چاروں حصے پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ایسی مزیدار اور کہانیاں دیکھنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔